नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं आरजेएस मेन के एग्जाम की। फाइनली 2 सालों का आपका इंतजार खत्म हुआ। कल आरजेएस के एग्जाम है। आरजेएस के एग्जाम में जाने से पहले कुछ जरूरी बातें। पहला, हाथों में सारी अंगूठियां खोल के जानी है आपको। मानती हूँ बहुत सारी चीजें बता रखी है पंडित जी ने, लेकिन एग्जाम देते हुए परेशानी हूँ तो ऐसा काम क्यों करना। अपन को कुछ चीजें होती हैं जो एग्जाम को लेकर साथ चलनी चाहिए। इयररिंग्स खोलना है, नोज पिन निकालना है, गले में कुछ पहना है तो निकालना है, क्योंकि ये एग्जाम का रूल है और हमें रूल को फॉलो करना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, ना अपन को किसी को तकलीफ होगी, ना सेंटर पे किसी को तकलीफ होगी। नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है आपको। सिंपल सा जो सलवार उन्होंने बोला, कुर्ता बोला है, पजामा या टी शर्ट जो भी उन्होंने नॉर्मल बोला वो पहन के जाना है। नंबर 3, स्लीपर पहन के जाना है। भूल में कुछ स्विच पहन के ना जाए, फिर वो ओपन करवा देते हैं। नंबर 4, पानी की बोतल ले जानी एक नहीं। वैसे तो मना पर ले जाना, क्योंकि घर भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अपने पास ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जाना मना नहीं करेंगे, फिर कहेंगे तो बाहर रख देना। घड़ी पहन के नहीं जाना है किसी भी तरह की नहीं। अब आपका सवाल है मैं मगर क्लासरूम में नहीं हुई तो मैं तो ये कहती हूँ जो भी 4 व्हीलर लेके जा रहा है अपनी घड़ी जो है दीवार घड़ी साथ लेके जाना। रूम में नहीं है तो कहना सर वहीं लगा दो, घड़ी तो हमें चाहिए, बिना घड़ी एडजस्टमेंट का पेपर लिखेंगे कैसे। अब आते पेन को लेके, बॉल पेन आपके पास होना चाहिए। बट अब कुछ बच्चे कह रहे बॉल पेन भी रिफिल दिखने वाली होनी चाहिए या पूरा ऐसा हो सकता है। एक काम करना, दोनों ले जाना, क्योंकि इतने दिन से आपने इससे प्रैक्टिस की है। अब अचानक से ये कह रहे हैं दोनों साथ ले जाना, मेरे हिसाब से इसकी एंट्री मिलेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मना करे तो ये वाला है, तो अभी क्या करोगे, इसका कैसे करोगे, बैठ के घसना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ये ले जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पूरा ब्लैक भी है तो ले जा सकते हैं। बट अगर ऐसा हो तो देख लेना। मास्क आपको सेंटर पर ही मिल जाएगा, फिर भी अपना लगा के जाओ तो लगा सकते हो, वही सेंटर पे आपको मास्क मिलेगा। तो कोशिश करें इन सब चीजों को लेके हमारे लिए कोई दिक्कत झिकझिक नहीं करनी है, क्योंकि हमें आराम से पेपर लिखना है, अच्छे से हमें पेपर देना है, इसलिए ठीक है। उसके साथ ही साथ आपके पास जो है अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। इतनी चीजें। अब देखो मेरे एग्जाम का है तो 3-4 पेन तो हम ले जाएंगे, 2-3 पेन तो होते हैं। बट इन्होंने प्री के एग्जाम में जहां पे हम लोग थे सेंटर पे, वहां उन्होंने निकाल दिया था हमारा जो पॉली बैग था, वो हटा दिया नहीं ये सब नहीं चलेगा। तो मेन के एग्जाम में आप एक बार ले जाना जो ट्रांसपेरेंट हो आपका पॉकेट, जिसके अंदर 3-4 पेन रहे। मना करे तो फिर उसको पॉकेट को बाहर रख देना, अपने पेन हाथ में ले जाना। बाकी हिसाब से तो होना चाहिए ट्रांसपेरेंट वाला, ताकि आप अपने 3-4 पेन रखोगे कहाँ पर। बट अगर वो मना करते हैं तो अलग बात है, तो एक बार लेके जरूर जाना। मना करे तो आपके साथी जो भी होंगे उनको पकड़ा देना, वो रख लेंगे वापस जगह पे, ठीक है। ये तो था कि रूम में बैठने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अब से लेके एग्जाम तक आपको क्या क्या करना है। पानी आपको कंप्लीट पीना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सांस ऊपर नीचे हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, डर लग रहा है, पसीना पसीना आ रहे, क्यों? 2 साल बाद वैकेंसी आई है, 2 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम में से कई बच्चे कंटिन्यू 2 साल से पढ़ रहे हैं, बाकी सब 6 महीने से पढ़ रहे हैं, 4 महीने से पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है। तो फिर एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। अब कुछ भी नहीं हो सकता, बस ये सोचना है मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत को मैं ढंग से करके आऊंगी, अपना एग्जाम दे के आऊंगी। मुझे जितना प्रिपरेशन करना था मैंने कर लिया, और मैं जो पढ़ के जा रही वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये सोच के अब जाओ और अपने आप को रिलैक्स करो। अभी आपको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना होता है, फिर भी आपका मन नहीं मानता, अपना कोई एक सब्जेक्ट अपने हाथ में रखो, जो भी पढ़ो। रात को जल्दी सो जाना ताकि 7 घंटे की नींद पूरी हो सके, ठीक है। सुबह उठकर अपने एक सब्जेक्ट ना जो मन को तसल्ली दे सके, और दिन आपको आराम से जाना है। अब जब आप एग्जाम देने चले गए तो एग्जाम को अटेंड कैसे करना है? क्या जजमेंट राइटिंग पहले करनी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय निकल जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर पहले क्या करें? तो लाइन से चले, जो जो आ रहे हैं उसी समय लिख दे, जो नहीं आ रहे वो छोड़ दो, जो जो आ रहे वो करते जाए, नहीं आ रहे वो छोड़ दो। पढ़ लो एकदम आराम से, दिमाग से पढ़ना है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो नहीं आएंगे, क्या पता आ भी सकते नहीं भी, आराम से उसको पढ़ना है। पहली बार जो क्लिक करे कि यस ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 37 है, तो फिर हमें चेंज करना ही नहीं है, अब 37 को लिख दो। गलत है तो भी वही है, सही है तो भी हमारा वही है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 तरह के माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वही बात बताता है जो आपसे पूछा जाता है, और जैसे सबकॉन्शियस आता है गड़बड़िया कर देता है। तो कसम खा के जाओ, माइनस मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पहली बार जो निकल गया उसको फाइनल करके आंसर देके आना है, फिर टेंशन नहीं करनी है। ऐसे करते आप क्वेश्चन करते करते जाएंगे, लास्ट पहुंचेंगे आपको लगेगा यस मेरा स्पीड ठीक चल रहा है। जैसे आप जजमेंट राइटिंग के पास पहुंचेंगे तो फिर एक बार रुकेंगे और देखेंगे कि पहले आप क्या छोड़ के आए हो। उनके पास वापस जाओगे,
उनको देखोगे, आ रहा तो कर लो, नहीं आ रहा तो पूरा स्किप करो। नाउ जजमेंट पे आ जाओ। जजमेंट के बाद टाइम बचे तो जो आपने छोड़े हुए कर लो, नहीं बचे तो टेंशन मत करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप करोगे। अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आता है या छूट जाता है तो अफसोस नहीं करना, क्योंकि लास्ट एग्जाम में ऐसे कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनका सिविल का पूरा पेपर अटेंड ही नहीं हुआ है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 छूट गए। शर्त यह कि जो किया वो 100% किया। यदि आपने जो किया वो 100% है तो मार्क्स वैसे मिल जाएंगे आपको, तो टेंशन ही नहीं है। तो अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाता है, समझ नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है, टाइम नहीं मिला, रिलैक्स, कोई बात नहीं। एक छूटा कोई दिक्कत नहीं, 2 छूट गए कोई दिक्कत नहीं, 3 छूट गए तब भी दिक्कत नहीं, 3 से ज्यादा ना छूटे, 3 तक कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो किया फिर 100% है, क्योंकि अभी 3 पेपर और बाकी। कई दिनों बाद कल पेपर दोगे तो थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन सेकंड पेपर जब हिंदी ऐसे आएगा तो अच्छे से कर पाओगे, परसों क्रिमिनल का होगा तो अच्छे से कर पाओगे, देन इंग्लिश ऐसे होगा तो अच्छे से कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हिंदी के पेपर में आपको 3 घंटे का गैप मिलेगा। गर्मी बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर, जोधपुर सेंटर पे भी गर्मी जयपुर से ज्यादा मिलेगी, जयपुर में भी गर्मी है। तो थोड़ा सा उस गर्मी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि 3 घंटे बाद एग्जाम देना है, तो अपने आपको रिलैक्स करना है, नॉर्मल रखना है, ताकि 2 घंटे का पेपर फिर से अच्छे से लिख सकते हो। फिर घर जाके आराम से रिलैक्स होना है, होटल में जा रहे हैं रिलैक्स होना है, जाकर अच्छे से आपको अपना आईपीसी सीआरपी 70 जो देखना देख के फिर टाइम पे सोना है, और सो के सुबह टाइम पे उठना है, और उठ के आप आराम से अपना क्रिमिनल का पेपर देकर आना है आपको। और देन आता आपका इंग्लिश का। हिंदी मीडियम वालों को लगता है क्या करेंगे उसमें, अपना एफर्ट लगाना है, जितना आए उतना करना है, जितना समझ में आए उतना करना है, बट करना है, खाली छोड़ के नहीं आना पेपर। लॉ 3 ईयर वाले बच्चे ही हैं जो हमारे हिंदी मीडियम के, 5 ईयर वाले तो है नहीं, और 3 ईयर वाले बच्चे हम क्या करते हैं एग्जाम में कॉपी भर के आते हैं ना, तो इंग्लिश में छोड़ना नहीं है, पेज खाली नहीं रहने चाहिए, आपको जैसा आए वैसा लिखना है, बट आपको 400 और 600 वर्ड लिखने हैं। अपने आप से बात करके जाओगे आप कि मैं करके आऊंगा, क्योंकि देखो पेपर करके आओगे तो 5, 6, 7, 8 मार्क्स मिलेंगे। पूरा खाली छोड़ के आओगे कुछ भी नहीं मिलेगा। और इतना इंग्लिश आता है, एकदम इतने भी डपोल नहीं है, बढ़ के नहीं आता, इतना आता है, 5 नंबर तो आएंगे अपने, वो कोई नहीं छोड़ सकता अपने। तो 0 की बजाय 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे, तो अपना बोनस है जो आपको करके आना है, अच्छे से पेपर करके आना है और रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये सपना ही तो आपने देखा था, जज बनना है। तो मेन एग्जाम दोगे तभी तो जज बनोगे, तो कैसे बनोगे। और अभी भी एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, सांस फूल रही है, फिर क्यों, क्योंकि बेटा अब तो तेल लगाओगे ना तभी एग्जाम नहीं फिसलने वाले। अभी एग्जाम फाइनल हो चुके हैं, अब कल होने ही होने हैं। हमने कई सारी उम्मीदें रखी थी, लेकिन इस बार तो किसी ने हमारी नहीं सुनी, ऊपर वाले ने भी नहीं सुनी, बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं सुनी उसने कहा नहीं ये सही समय है, एग्जाम दीजिए। बहुत पहले से वो डिले हो चुका, ऑलरेडी 2 साल डिले हो चुका है, 2 क्या 2.5 साल होने को है, 2.5 साल हो गए। तो अब सोचो 2019 में वैकेंसी आई थी, दिसंबर गया, क्योंकि मार्च में एग्जाम हो जाना चाहिए था, तो मार्च 2020, फिर मार्च अप्रैल 2021, फिर ये 2022, इतना सारा समय हो गया। इसलिए अब तो बिल्कुल 2.5 साल हो गए, अब एग्जाम देना ही देना है। तो अब 2 साल की तैयारी काम आएगी, आज केस नहीं आएगी, इसलिए रिलैक्स हो जाइए, नया कुछ नहीं पढ़ना है, चुटकुले सुनिए, गाने सुनिए, घर वालों से बात कीजिए, मोबाइल में थोड़ा बहुत कुछ देख लीजिए, जो हमेशा मना करती हूँ मोबाइल नहीं चलाना चाहते, मोबाइल देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, सीरियल देख लीजिए, बट रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। तो फटाफट एक चुटकुला सुनाएंगे सब मुझे, अच्छा वाला जिसमें हंसी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके आएगा, रिलैक्स होकर एग्जाम कीजिएगा, और ये सोच के मत कीजिएगा मुझे सिलेक्शन चाहिए, ये सोच के एग्जाम कीजिएगा कि मैं अपनी मेहनत करके आई हूँ और मुझे अपनी मेहनत को यहाँ पे 100% देना है, बस ये ध्यान रखना। आसपास में आवाजें आ रही है, इग्नोर, आसपास में लोग चिल्ला रहे हैं, इग्नोर, क्लास में टीचर कुछ कह रहा है, मेरे काम की बात हुई तो सुनना, नए काम की बात हुई तो इग्नोर, उन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों पे, बस हाँ काम की बात हो, रोल नंबर चेक करना है, ढंग से भरा कि नहीं भरा, सिग्नेचर किया कि नहीं किया, अगर कहीं हड़बड़ी हो गई तो आराम से अपना रोल नंबर अच्छे से भरे, उन सब चीजों का ध्यान रखें। हालांकि व्हाइटनर यूज कर सकते रोल नंबर में मेन एग्जाम में, लेकिन ऐसा काम क्यों करना, और कॉपी में काट छाट कम करे, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आज रात नींद अच्छे से पूरी करनी है, और कल भी नींद अच्छे से पूरी करनी है, क्योंकि नींद पूरी होगी तो भी तो इतना सारा याद किया छोटे से माइंड को जल्दी जल्दी बाहर निकालने में आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा वो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।